हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक टूल के बारे में। तो ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब हम किसी भी कैरेक्टर को ओपन टूल में ट्रेस या ड्रॉ करते हैं तो उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग लेयर पे ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक हाथ पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए कि प्लास्टिक टूल का यूज कैसे करें। तो यहाँ पे ये जो मैंने हाथ ड्रॉ किया है, जब आप कैरेक्टर किसी को ड्रॉ करेंगे आप ओपन टूल में तो उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग लेयर पे ड्रॉ करेंगे, तब उसमें एनिमेशन लगाएंगे। तो प्लास्टिक टूल का मेन यूज यहीं पे यहाँ पे ये है दोस्तों कि उस एनिमेशन के दौरान उस पार्ट्स में लचीलापन क्रिएट करने के लिए प्लास्टिक टूल को यूज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधी बताऊँगा। यहाँ पे मैंने एक पंजा ड्रॉ करके रखा है। तो प्लास्टिक टूल के लिए मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे देखिए दिख रहा है दोस्तों, प्लास्टिक टूल पे क्लिक करूँगा या डायरेक्ट एक्स क्लिक करूँगा तो प्लास्टिक टूल अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ऊपर ये क्रिएट मेश वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो खुल जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको दोस्तों, सीधा सीधी इसके नीचे एक अप्लाई का बटन दिख रहा होगा, अप्लाई वाला कॉलम, उस पर क्लिक करना है और डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं करना। तो जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये एक लेयर से दो लेयर हो गया दोस्तों। तो ये देख रहे हैं हरा हरा जो दिख रहा है वो हमारा मेश है। मैंने उसको ऑफ़ किया तो ये हमारा ड्राइंग दिख रहा है। तो फिर मैं मेश को ऑन कर दूंगा, ये ड्राइंग को मैं ऑफ़ करूंगा तो ये सिर्फ मेश है, ये जो हमने प्लास्टिक टूल की मदद से ओपन किया है, बनाया है। तो अब मैं इसमें इसमें इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्ड स्केलेटन वाला ऑप्शन दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 4 ऑप्शन खुल गए। तो इसमें 2 ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगा, तीसरा ऑप्शन जो है बिल्ड स्केलेटन और चौथा है एनिमेट। तो एनिमेट करने के पहले इसमें हमें बिल्ड स्केलेटन करना होगा, यानी कि हड्डियाँ क्रिएट करनी होंगी। तो पंजे में जिस तरह से हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, मैं उसी तरीके से इसमें भी हड्डियाँ क्रिएट करूँगा। तो बेस पॉइंट जो है वो मैं सबसे नीचे दूंगा, जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। फिर उससे ऊपर हल्का लाऊंगा, एक और पॉइंट वहाँ पे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ तक ये हो गया। फिर यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक हड्डी क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे ऊपर में जाकर एक और क्लिक करके छोड़ दूँगा। फिर वापस आया, यहाँ पे क्लिक किया। अब ये दूसरे उंगली की बारी, अब दूसरे उंगली की तरफ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक जॉइंट बन जाएगा, फिर एक बीच में देना होगा। तो यहाँ पे क्लिक किया, फिर एक टॉप पे दे देंगे, तो ये 3 हो गए। फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर से इस वाले के यहाँ पे एक जॉइंट क्रिएट करेंगे, फिर एक बीच में करेंगे, उसके बाद टॉप पे। तो इसी तरीके से हम पांचों उंगली में बोन टूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। तो इसमें प्लास्टिक टूल में ये बात फ़ायदा है दोस्तों कि इसे अलग अलग पार्ट को अलग अलग लेयर पे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा एनिमेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने बोन टूल अप्लाई कर दिया है दोस्तों। अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे ये मूव करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वहाँ जो बिल्ड स्केलेटन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एनिमेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब जो एनिमेट वाले ऑप्शन पे आ गए हैं तो ये जो गोल गोल बूंदे आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इधर उधर पकड़ के आप मूव करेंगे तो वो मूव नहीं होगा। वो जो पॉइंट आपको दिख रहा है गोल गोल, उस पॉइंट पे आपको क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा, तभी वो वहाँ से मूव होगा। तो इस पॉइंट को मैंने पकड़ा, इस तरफ को मूव किया तो देखिए दोस्तों वो वहाँ से मूव हो रहा है। इसी तरीके से हम जिस भी उंगली को चाहें उस उंगली को मूव करा सकते हैं। और जैसे मैं इस उंगली को मोड़ रहा हूँ तो इसके इफ़ेक्ट जो है वो नीचे तक दिख रहे हैं, यानी कि नीचे वाले भी लाइंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो वो भी मूव कर रहे हैं उसके साथ साथ। तो इसको भी रोकने का तरीका है दोस्तों, तो उसको भी हम रोक सकते हैं। यहाँ पे पांचों उंगली को मैंने आपको हिला के दे दिया, जहाँ पर से आपको जिस पॉइंट से आपको हिलाना हो उस पॉइंट को आप मूव कीजिएगा, ड्रैग कीजिएगा तो वो मूव करेगा। तो ये देखिए जैसे इसको मैंने मूव किया तो ये बगल वाले लाइन, नीचे वाले लाइन सारे के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये देखिए हो रहे हैं ना। तो मैं अगर चाहूँ कि वो डिस्टर्ब ना हो, वो मूव ना हो, जिसको मैं मूव करूँ सिर्फ वही मूव हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, बिल्ड वाले इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एक पेंट वाला ऑप्शन है। तो ये पेंट वाला ऑप्शन हमने ले लिया और जिस पार्ट को हमें मूव नहीं करना है वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे उसको पेंट कर देंगे। तो इस वाले पार्ट को मुझे मूव नहीं करना है, जब हम इस अंगूठा को हिलाते हैं तो ये भी लाइन हिलता है, तो इसीलिए मैं इसको पेंट कर दिया कि ये पार्ट ना हिले। तो मुझे जोन से पार्ट को ना हिलाना हो उस पार्ट को मैं ऐसे कलर कर दूंगा। तो जब एनिमेशन के दौरान जब मैं इसमें एनिमेशन लगाऊंगा तो वो पार्ट्स मूव नहीं होंगे, जो पार्ट्स मैं चाहूँगा वही पार्ट्स मूव होंगे। तो यहाँ बीच बीच में भी मैं कर देता हूँ ताकि मैं प्रॉपर इसे मूव कर सकूँ। अब इसमें फिर से एनिमेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब मैं इसमें आपको एनिमेशन, ये देखिए मैं इसको मूव करूँगा तो ये नीचे वाले लाइन अब मूव नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने उसे पेंट कर दिया है, वो वहाँ पे जम गए हैं। अब जिसको मूव करूँगा वही मूव होगा।
तो अब मैं इसमें आपको एक छोटा सा एनिमेशन बना के दिखाऊंगा कि कैसे इस एनिमेशन का, प्लास्टिक एनिमेशन का यूज़ करते हैं। तो मैं पहले इन दोनों के टाइमलाइन को बढ़ाना पड़ेगा, ये दोनों के टाइमलाइन को बढ़ाएंगे। ये नीचे वाला जो है वो मेरा ड्राइंग है और ऊपर जो है वो मैंने इसका प्लास्टिक टूल से क्रिएट किया है मेश, जो मेन है। तो मैं इसका फ्रेम को कम से कम क्या करता हूँ 48 तक बढ़ा देता हूँ 2 सेकेंड का। तो दोनों के टाइमलाइन को मैंने बढ़ा दिया है। अब इसमें छोटा सा एनिमेशन मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, जैसे हमारा कैरेक्टर किसी को टाटा या बाय बाय करता है तो उसका हाथ कैसे मूव करता है। तो यहाँ पहले वाले फ्रेम पे आ गया, मैंने यहाँ पे की लगा दिया, खाली की। अब यहाँ से 10वें फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ 10वें फ्रेम पे गए, क्लिक किया। अब इस हाथ को क्या करना है, इस तरफ को झुकाना है। तो यहाँ वाले पॉइंट को क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर की तरफ ड्रैग करेंगे, तो यहाँ तो इस तरफ को झुका। अब प्लास्टिक टूल का फ़ायदा देखिए दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, ये हाथ इस तरफ को झुका तो इनकी उंगलियों को भी इस तरफ को झुकाऊँगा, तभी प्रॉपर एनिमेशन दिखेगा। तो मैं बारी बारी सारे पॉइंट्स को इस तरफ को लाऊँगा जिस तरफ हमारा हाथ झुक रहा है। तो ये देख लीजिए, मैं इसको भी यहाँ से टेढ़ा कर दूँ, ये थोड़ा सा इसको इधर खींचा, नहीं थोड़ा और इसको थोड़ा सा यहाँ से भी टेढ़ा कर दूँ। तो ये हाथ हमारा इस तरफ को आया तो उंगलियाँ भी इस तरफ को आई। यहाँ से 5 सेकंड, फिर यहाँ से 5 फ्रेम तक रुक जाएंगे, यहाँ खाली की लगाएंगे, यहाँ तक रुका रहेगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, तो ये 15 पे हैं अभी हम, यहाँ से 15 से फिर हम 10 फ्रेम छोड़ करके यानी कि 25वें फ्रेम पे इस हाथ को अब उल्टे साइड करेंगे, उल्टे साइड झुका दिया। अब इन सारी उंगलियों को भी मुझे उसी तरफ झुकाना होगा जिस तरफ हमारा हाथ मूव कर रहा है। तो मैं बारी बारी सारी उंगलियों को अब क्या करूँगा, इस तरफ से उस तरफ को झुकाऊँगा। तो पहले इस वाली उंगली को यहाँ से थोड़ा सा इधर घुमाया, फिर इसको इधर से इधर घुमाया, फिर इस वाले को उंगली की बारी। तो मैं देख रहे हैं आप दोस्तों, मैं कैसे एक हाथ का मूवमेंट बना रहा हूँ। जब हमारा कैरेक्टर किसी को टाटा या बाय बाय करता है तो उसके हाथ के साथ साथ उसकी उंगलियाँ भी मूव करती हैं। तो जिस दिशा में हाथ मूव करेगा उसी दिशा में उंगलियाँ भी मूव करेंगी। तो मैंने इस उंगली को कर दिया। फिर 5 सेकेंड के 5 फ्रेम के बाद मैं खाली की लगा दूंगा। उसके फिर 10 फ्रेम छोड़ने के बाद हाथ को इस तरफ को फिर से करूँगा मैं। तो यहाँ से मैं फिर से इस तरफ को ड्रैग कर दूंगा, झुका दूंगा, ये झुक गया। और यहाँ से मैं फिर से उंगलियों को इस तरफ की तरफ झुका दूंगा। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है दोस्तों प्लास्टिक टूल को समझने का, क्योंकि प्लास्टिक टूल हम पूरे कैरेक्टर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमने पूरे कैरेक्टर पे अगर प्लास्टिक टूल इस्तेमाल किया और उसे बोन टूल उसमें इस्तेमाल नहीं किया, उसे अलग अलग लेयर पे ड्रॉ नहीं किया, तो उसमें आंखें झपकने की एनिमेशन नहीं लगा सकते, बहुत सारे एनिमेशन उसमें नहीं लगा सकते। सिर्फ हाथ पाँव को मूव करा सकते हैं प्लास्टिक टूल की मदद से। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है दोस्तों। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा हाथ कैसे शेक हो रहा है, जैसे जिस तरफ को हाथ जा रहा है उसी तरफ को हमारी उंगलियाँ भी मूव कर रही हैं, उसी तरफ को झुक रही हैं। लचीलापन आ चुका है हमारी उंगलियों में, हमारे हाथ में। तो प्लास्टिक टूल का बेसिक काम यही होता है दोस्तों, किसी भी पार्ट में के मूवमेंट में लचीलापन लाना। हम किसी भी कैरेक्टर के पार्ट को जब मूव करेंगे तो उसमें लचीलापन लाने के लिए हम प्लास्टिक टूल का यूज करते हैं दोस्तों।